हेलो एवरीवन। हम आज क्या स्टार्ट करेंगे, मसल टिश्यू जो है स्टार्ट करेंगे। तो मस हमने जो है मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो है स्टडी कर लिया है, हमने कनेक्टिव टिश्यू भी स्टडी कर लिया है। आज हम मसल टिश्यू को जो है मतलब स्टडी करेंगे। आप कनेक्टिव टिश्यू और जो है मतलब आपके जो है मतलब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मसल टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल फाइबर का बना होता है, ठीक है। तो ईच मसल्स होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड इन पैरेलल एरे। जो कि पैरेलल एरेज में क्या होता है, इसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं, मसल सेल होते हैं। मसल सेल्स होते हैं वो फाइबर की फॉर्म में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और दिस फाइबर्स होते हैं, इन मसल सेल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं आपके दिस फाइबर्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल, उसको हम क्या बोलते हैं, मायो फाइब्रिल बोलते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, आपका जो मसल सेल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज मसल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और मसल फाइबर का जो ऑब्वियसली एक टाइप का सेल ही है, एक टाइप का सेल है, लेकिन क्या है इसमें क्या होता है मतलब ये इलोंगेटेड फॉर्म में क्या होता है आपका मसल सेल्स होता है, प्रेजेंट होता है। इसका जो है इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे होते हैं, हो सकते हैं बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। उसके मसल सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा बोलेंगे। और मसल सेल में क्या होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। जो क्या करते हैं, कैल्शियम का स्टोर करते हैं, कैल्शियम को स्टोर करते हैं। और इसमें बहुत सारे जो होते हैं फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल जिनको हम बोलते हैं, जिनके ऊपर लाइट और डार्क बैंड आपके प्रेजेंट होते हैं। डिटेल में हम मस्कुलर सिस्टम वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो मसल्स जो होती है, मसल टिश्यू जो होता है, ये बहुत सारे मसल सेल से मिलकर बना होता है। और सेल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। और इस मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, जो है आपका जो है सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये मायो मसल फाइबर्स होते हैं, ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब स्टिमुलेट होंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, ये फिर दोबारा जो होते हैं अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट में जो होते हैं दोबारा जो है आ जाते हैं। इसके बारे में डिटेल में मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला चैप्टर है, वहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वही चीज़ है, इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाली जो प्रॉपर्टी है, यही जो है मतलब देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं कोऑर्डिनेटेड फैशन में। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी की क्या करते हैं, पोजीशन को मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, आपके मसल्स कितने टाइप की होती हैं, मसल्स कितने टाइप की होती है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में होता ही होता है। आपकी मसल्स होती हैं तीन टाइप की होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, और कार्डियक मसल होती हैं। आप डायग्राम के थ्रू इनको जो है स्टडी कर सकते हैं। आप डायग्राम देखते चलना, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आती है आपकी स्केलेटल मसल, जो आपकी ए डायग्राम है, दैट इज कॉल्ड एज द स्केलेटल मसल। और बोलते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, द फाइबर्स होते हैं, इनके कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। देखो सिलेंड्रिकल है और अनब्रांच्ड है बोला। और यहाँ पे इनको अगर देखा जाए, इनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती है, डार्क बैंड लाइट बैंड आपको दिख रहे होंगे। तो ये कैसी मसल्स होती हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, स्ट्राइएटेड मसल फाइबर भी इनको हम बोलते हैं। देर आल्सो कॉल्ड एज द स्ट्राइएटेड मसल फाइबर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और दीज मसल फाइबर्स होते हैं, ये बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, इनकी बंडल को जो है मतलब शीट के द्वारा कवर किया जाता है, ठीक है। और ये मसल्स जो होती हैं क्या करती हैं, ये स्केलेटल बोन के साथ जो है अटैच्ड होती हैं। ये जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, स्ट्राइटल मसल्स हैं, ये स्केलेटल बोन के साथ अटैच्ड होती हैं। और कहाँ प्रेजेंट है, हमारी बॉडी वॉल में, ठीक है, टंग में, ठीक है। जैसे क्योंकि स्केलेटल मसल टंग में, और बिगनिंग ऑफ इसोफिगस में, याद रखना बिगनिंग ऑफ इसोफेगस में भी ये पाई जाती हैं। ये मसल्स कैसी होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती है। यानी कि दीज मसल्स होती हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द वॉलेंट्री मसल फाइबर्स, बिकॉज देयर फंक्शनिंग कैन बी कंट्रोल बाई द आर ह्यूमन विल्स के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और जल्दी क्या हो जाती है, फटीग भी हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रिप्ड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स भी इनको बोलते हैं। और आपकी जो स्केलेटल मसल्स भी इनको बोला जाता है। उसके बाद सेकंड है आपका, दैट इज कॉल्ड एज द स्मूथ मसल फाइबर, जो बी डायग्राम है, दैट इज कॉल्ड एज द स्मूथ मसल फाइबर। इनकी शेप कैसी होती है, इनकी शेप देखो स्पिंडल शेप होती है। इनकी शेप कैसी है, स्पिंडल शेप है।
नॉन स्ट्राइशंस नहीं है, लाइट बैंड डार्क बैंड इनमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। स्पिंडल शेप होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट है, यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है, ये भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। और इनके बीच में बहुत सारे जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम जो है मतलब जंक्शन होते हैं वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। और ये फटीग नहीं होती हैं, ये फटीग नहीं होती हैं। और इनके जो फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं, इनवॉल्यूंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंट्री मसल फाइबर भी बोलते हैं, इनवॉल्यूंट्री मसल फाइबर भी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड है दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स होती हैं, ये आपका तीसरा सी डायग्राम जो दे रखा है, ये मसल फाइबर केबल और केबल कहाँ पहुंचती हैं, ये हमारे हार्ट में, आर्टरीज में, मेजर वेन्स में पाई जाती हैं। तो दीज मसल फाइबर्स होती हैं, स्ट्रिप्ड भी हैं, ये स्ट्राइप्ड भी हैं, लेकिन क्या है, इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है प्रेजेंट होती है, कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि सारा का सारा हर्ट जो है ना एक यूनिट की भांति काम करे। तो इसलिए इंटरकैलेटेड जंक्शन जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। और ये मसल्स होती हैं हमारे वॉल ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, लार्ज वेन जैसे आपका पल्मोनरी वेन्स हो गया, स्पिरेविना कावा वगैरह में प्रेजेंट होती हैं। और ये भी क्या होती हैं, ये है तो स्ट्राइटेड लेकिन कैसी हैं, ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ये भी कभी फटीग नहीं होती हैं एंड और इनवॉलंटरी इन नेचर। तो अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है। तो हमने तीन टाइप की मसल्स की, मसल्स होती हैं, कितने टाइप की होती है, तीन। स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स इन ए टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स जो है, ठीक है। स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल फाइबर जो होते हैं ये बंडल टुगेदर होते हैं, बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यूज होती है एंड क्लोज करती है बहुत सारे आपके मसल फाइबर को, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मसल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। स्मूथ मसल फाइबर्स क्या होती हैं, ये दोनों एंड से टेपर होती हैं, यानी कि स्पिंडल शेप होती हैं, फ्यूजीफॉर्म होती हैं और स्ट्राइशन शो नहीं करती है। इनके अंदर सेल जंक्शन जो होते हैं होल्ड करते हैं टुगेदर इनको, ठीक है, दे आर बंडल टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ। और वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है, मसल टिश्यू। और स्मूथ मसल्स होती हैं, कैसे होती हैं, इनवॉलेंट्री होती है एज देयर फंक्शन जो होते हैं दे कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। तो वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बाई थिंकिंग अबाउट इट एज बी कैन डू विद स्केलेटल मसल। तो हम इनको सोचने मात्र से इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है, ये जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्डियक मसल। वो टिश्यू क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। सेल जंक्शन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑफ कार्डियक मसल सेल्स में। और ये क्या करेंगे, सारे के सारे जो होते हैं यूनिट की भांति जो है मतलब क्या करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कम्युनिकेशन जंक्शन भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरकैलेटेड जंक्शन होते हैं, और ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। और ये जो होती हैं केबल और केबल हार्ट और मेजर वेन्स वगैरह में ये प्रेजेंट होती है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आता है आपका न्यूरल टिश्यू। न्यूरस टिश्यू यानी कि नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, इसमें केवल ये नहीं कि न्यूरॉन ही थोड़ा हमारा नर्वस टिश्यू बनाता है, न्यूरॉन के साथ बहुत सारे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरॉन नर्वस टिश्यू बनाते हैं। तो न्यूरॉन के बारे में देखो, न्यूरॉन के बारे में वैसे हम नर्वस सिस्टम में डिटेल में डायग्राम स्टडी करेंगे। तो न्यूरल टिश्यू जो होता है ये हमारे बॉडी के ऊपर ग्रेटेस्ट कंट्रोल करता है, बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, ठीक है। तो न्यूरल टिश्यू जो होता है इसका मेजर रोल होता है हमारे बॉडी में। न्यूरॉन जो होते हैं हमारे मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे किसके, नर्वस सिस्टम के। लेकिन न्यूरॉन ही नहीं होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है उसके पास कुछ और भी सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो न्यूरॉन जो होते हैं दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और न्यूरोग्लियल सेल भी होते हैं विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द मोर देन 50%, तो हमारे न्यूरोग्लियल सेल ही होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो कि मोर देन 50% जो होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, किसको, न्यूरॉन को सपोर्ट करना, ठीक है। और न्यूरोग्लिया जो होते हैं देयर मेक्स अप मोर देन वन हाफ, मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम जो है न्यूरल टिश्यू में न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। जब न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम इम्पल्स जनरेट हो जाता है और क्या करता है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और फिर ये नर्व एंडिंग्स के थ्रू जो होता है मतलब आपका जो है डिफरेंट न्यूरॉन्स तक ट्रांसफर होता है। तो न्यूरॉन क्या करते हैं, ये जो है मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, जिसको हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे तो डिटेल में इसको स्टडी हम करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो है
ठीक है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू ये आपके हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब ऑब्वियसली टिश्यू जो होते हैं ये क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन क्या करेगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो बेसिक टिश्यू जो होता है वो क्या करेंगे, जितने भी चारों के चारों टिश्यू है वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारा हार्ट है मान लो, तो हार्ट जो होता है उसमें चारों के चारों टिश्यू प्रेजेंट होंगे, उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी होगा, उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे, उसमें मस्कुलर टिश्यू भी होगा, उसमें न्यूरल टिश्यू भी होगा। तो ये फिर क्या करेंगे, ये ऑर्गन क्या करेंगे, ये ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और वेरियस ऑर्गन सिस्टम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म तैयार करेंगे। समझ आई चीज़ है। तो वही चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू की एंड ऑर्गन की बहुत ही ज़रूरी होती है। क्यों होती है, ताकि हम एक एफिशिएंट वर्क कर पाएँ, बेटर कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ कर पाएँ, ताकि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बेटर ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है। और जैसे आपने पढ़ा है कि मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि केवल स्टडी ऑफ एक्सटर्नली विजिबल फीचर को स्टडी करते हैं। लेकिन एनाटॉमी इन केस ऑफ एनिमल में क्या होता है, हम केवल स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ते हैं। हम केवल इंटरनल ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है। एनिमल्स के केस में क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ एनिमल्स में स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड एज द एनाटॉमी, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। तो ये सब जो पैराग्राफ है ये उसी के बारे में बात करेगा। हम इसमें 3 ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, अर्थवॉर्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, कॉकरोच के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, और आपका जो है मतलब फ्रॉग के बारे में जो है, जो कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने चारों सिस्टम जो है, चारों टिश्यू जो है डिटेल में स्टडी कर दिए हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे हर एक एनिमल्स को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके।